कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिलिपि पीसीएस पर। तो आज का हमारा क्लास है एसएससी जीडी कांस्टेबल का सामान्य हिंदी का प्रश्न। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले इसे एक बार जरूर पढ़कर जाएं। ठीक, और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले एक प्रश्न से। प्रश्न पहला दिया है, पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा शा, शा, सा और प्लस हा है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय व्यंजन। और पूछता है कि ऊष्मीय व्यंजन कितने हैं, तो फोर्थ ऊष्मीय व्यंजन है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पूछा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल मुंह एवं श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। ठीक है, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और एग्जाम में पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ होते हैं। कितने होते हैं? फोर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वाह होते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन दिया है, देखिए ला है, रा है, सा है, वा, फा है। तो ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा फा है। ठीक है, फा जो है ओष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक है, वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है अनुस्वार, अयोग व अंतस्थ व्यंजन या आकारांत कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ जाए उन्हें क्या कहा जाएगा? आकारांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आकारांत कहा जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, कौन सा स्वर नहीं है। बताइए कौन सा स्वर नहीं है। वोवेल कौन से नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा वोवेल कौन से नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बा नहीं है। ठीक है, आ, उ और ए ये सब स्वर हैं। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो घोष है। देखिए घोष अघोष वर्ण होते हैं, तो घोष वर्ण कौन से हैं, तो घोष वर्ण जो है वो दा है। कौन से है? दा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोष वर्ण कौन सा है? दा है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है शब्द को, व्यंजन, स्वर या वर्ण को। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण या अक्षर जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। बताइएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। वर्णमाला का अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो वर्णमाला का जो परिभाषा होता है वो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कंठक्य ध्वनि कौन सी है। कंठक्य ध्वनि कौन सी है। कंठक्य ध्वनि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा का और खा। का और खा जो है वो कंठक्य ध्वनि है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डा और ढा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण वर्ण जो है वो का और गा है। कौन से है? का और गा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है,
तो खा और गा जो है वो नवीन विकसित ध्वनियां है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन दिया है खा, चा, मा या छा। कौन से हैं जो घोष वर्ण हैं? तो घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण की बात करें, माँ जो है वो एक घोष वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक वर्ण व्यंजन नहीं है? ऑप्शन दिया है उ, खा, रा या होगा। तो व्यंजन जो है वर्ण व्यंजन नहीं है तो उ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उ जो है एक स्वर है। ठीक है, बाकी खा, रा और या जो है एक व्यंजन है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठीय नहीं है? ऑप्शन दिया है पा, बा, मा या ता। ओष्ठीय नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा व्यंजन है? ता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ता जो है वो ओष्ठीय व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, इसे पूछा है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल वर्ण कितने हैं? टोटल वर्णों की बात कर रहा है कि हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्ण हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 52 वर्ण है। कितने हैं? 52 है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ए और ए वर्ड जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंठव्य और तालुव्य है। ठीक है, कंठज्ञ और तालुव्य है ए और ए। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा किसे नहीं दिया गया है? तो श्री को स्थान नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द से द्वित्व व्यंजन है? निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन किसमें है? पुणे में है, इलाहाबाद में, दिल्ली में या उत्सव में? तो द्वित्व व्यंजन किसमें है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। किसमें? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट दिया है, सा, शा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शा, शा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा उष्म संघर्षीय व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्म संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं शा, शा, सा और हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसे पूछा है कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि जो है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दिया है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। छा वर्ण किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, हिंदी शब्दकोशों में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है का, छा, त्रा या ग्र। तो हिंदी में जो है छा के बाद कौन सा आता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा का। ठीक है, का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण को अगर हम संधि विच्छेद किया जाए इसका तो क्या आएगा? तो जा, देखिए आधा जा और रा से मिलकर ज्ञ बना होता है। ठीक है, याद रखना है, जा और रा के मिल से ज्ञ बना होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण कौन से हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण हैं जो अघोष हैं? ऑप्शन दिया है बा, जा, हा या तो सा। अघोष वर्ण कौन से हैं? आंसर इसका क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण जो है वो सा है। कौन सा है? सा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा कंठ से। घा का उच्चारण स्थान कंठ से है। किससे है? कंठ से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से प्रयुक्त व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 जो वर्ड है वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो आंसर इसका हो जाएगा ज्ञा है। कौन सा है? ज्ञा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि कौन सा अमानक वर्ड है। अमानक वर्ड की बात कर रहा है कि कौन सा है जो अमानक वर्ड है। ऑप्शन है खा, गा, झा या भा है। अमानक वर्ड कौन सा है, तो राइट आंसर झा हो जाएगा। ठीक है, झा जो है एक अमानक वर्ड है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, पूछा है कि वर्ड किसके योग से बनता है। वर्ड जो है वो किसके योग से बनता है। वर्ड किसके योग से बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा का और सा से। किससे? का और सा से मिलकर वर्ड बनते हैं। ठीक है, का प्लस शा से मिलकर वर्ड बनते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन जो है वो 52 हैं। कितने हैं? 52 हैं। और स्वर कितने हैं, तो स्वरों की बात करें तो टोटल स्वर जो है वो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है,